नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर ही RITMS राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 1 सितंबर से सभी विभागों में लागू किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम RITMS के एम्प्लॉय मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय मॉड्यूल में हमको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और हमें उस पर कौन कौन से काम करने होते हैं। तो उसके लिए आप अपनी SSO ID में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉई अपनी SSO ID में IFMS 3.0 ऐप पर क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस इंटरफेस पर आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद IFMS 3.0 का ESS पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय अपना IFMS 3.0 से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे GA55 देखना, पे स्लिप देखना, इस प्रकार के काम करते हैं। पर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि RITMS के जो एम्प्लॉय मॉड्यूल है उसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ ऊपर टैब में आपको यहाँ टैक्सेस आपको दिखाई देगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें RITMS आपको दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो RITMS का पेज आपके सामने ओपन होगा, लोड होगा, जो कि एम्प्लॉय मॉड्यूल होगा। इस एम्प्लॉय मॉड्यूल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपको क्या क्या करना होता है, वो उस कंप्लीट प्रोसेस के लिए इसमें आप देखेंगे यहाँ सैलरी कंप्यूटेशन आपको दिखाई देगी, जिसमें ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम आपकी दिखाई देगी। ईयर 25-26 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे रिजीम सिलेक्ट होगी, न्यू रिजीम जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप इसको ओल्ड रिजीम में चेंज करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन में जाकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इट मीन्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शंस आपके यहाँ पे 0 आ रहे हैं। अगर इनको डिडक्शंस को आपको ऐड करना है तो उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पे कंप्यूटेड ये आपको दिखाई देगी। ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट आपका कितना है, कंप्लीट आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ दूसरा जो टैब आपको दिया गया है वो माई इनकम का दिया गया है। माई इनकम में आप देखेंगे कि आपके जितने भी बिल हैं, चाहे वो पे मैनेजर से बने हो, IFMS से बने हो या फिर कहीं से भी बने हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि जो आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सैलरी के हों या एरियर के हों, जो भी बिल आपके पास जो उठे हैं वो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और इनको आप यहाँ पे एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको दिया गया है। ये देखने के बाद नेक्स्ट है माई सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का टैब आपको दिखाई देगा। जब आपके क्वार्टरली DDO द्वारा भर दी जाएगी, फॉर्म नंबर 16 अपलोड कर दिए जाएंगे तो आपको ये सुविधा भी यहाँ पे मिलने वाली है कि फॉर्म नंबर 16 भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये नहीं कि DDO के यहाँ से अभी तक लेना पड़ता था, मैनुअली वो साइन करके देते थे। E-साइन के जरिए यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध होगा। माई डिक्लेरेशन ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जो कि आपको करना होगा। जैसे हम GA 83 दिसंबर में भर के देते हैं, लास्ट टाइम फिर फरवरी में आपको भर के देते हैं, अपने DDO को जमा कराते हैं, वो काम अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है। तो यहाँ प्रोजेक्टेड आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे भरना है। प्रोजेक्टेड भरेंगे पहले तो, और फाइनली जैसे हम GA 83 फाइनली जब फरवरी में देते थे उसी प्रकार इसको फाइनल करना है फरवरी में। तो प्रोजेक्टेड अभी इसमें आप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिखाई देगी, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी, इसमें डिडक्शन कितना हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम इसमें सिलेक्ट है। अगर आपको ओल्ड चूज करनी है तो उसको भी मैं बताने वाला हूँ कि आगे किस प्रकार से आपको चूज करना है ओल्ड में अगर आपको जाना है। तो यहाँ देखेंगे टोटल डिडक्शंस इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टैक्स कंप्यूटेशन भी आपको यहाँ पे ऑटो दिखाई दे रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिक्लेरेशन का। इस पर आप कर्सर लेके आएंगे तो ये नीला हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपकी रिजीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो न्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। और अगर आपको ओल्ड सिलेक्ट करना है, ओल्ड अगर सिलेक्ट करना है तो आप ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो ओल्ड का पेज आपके सामने ओपन होगा। न्यू सभी की ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। न्यू में आपका ज़्यादा वो नहीं है, आपकी इनकम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो भी आपकी सैलरी से इनकम हुई है वो टोटल इनकम यहाँ पे आप देखेंगे दिखाई दे रही है। अगर एनी अदर इनकम है कोई, अगर सैलरी के अलावा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, एनी अदर इनकम कोई अगर आप इसमें डिक्लेरेशन में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे
डालेंगे। और दूसरा है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन। न्यू टैक्स रिजीम में हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे जो रिबेट मिलती है वो लेट आउट प्रॉपर्टी पे मिलती है, तो वो अगर आपको यहाँ पे डालना है तो 2 लाख तक आप इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए डाल सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे डालते हुए आएंगे तो यहाँ पे मंथली टीडीएस डिडक्टेड, मंथली टीडीएस जैसे इसमें अभी रेंज में 0 आ रहा है, अगर आपके टैक्स बनेगा तो एज पर कैलकुलेशन आपका टैक्स आ जाएगा और मंथली आपका कितना डिडक्शन होना चाहिए वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर आपको इसको यहाँ से सबमिट करना होता है। हम बात यहाँ पे साथ ही साथ कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। अगर आपको ओल्ड चूज करनी है तो आपको यहाँ पे ओल्ड पे क्लिक करना है और डिक्लेरेशन टाइप प्रोजेक्टेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनी अदर इनकम अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड किया मैंने कोई भी इनकम तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐड हो जाएगी और यहाँ साथ के साथ कैलकुलेशन भी यहाँ पे चलती रहेगी। डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको लेना है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंट अगर कोई है आपका तो आपको यहाँ पे करना है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो आपको ऐड करना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलती है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। पैन नंबर लेंडर का डालना है। वो डालने के बाद यहाँ पे 80C के जो भी डिडक्शन है सैलरी से हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और एनी अदर अगर आपके कोई डिडक्शन है 80C के, लाइफ इंश्योरेंस है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो जैसे आप चूज करेंगे उसका अमाउंट यहाँ पे चूज करेंगे और उसको फिर प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ सुकन्या समृद्धि मैंने चूज किया और इसमें यहाँ पे 1000 जैसे अमाउंट डाला और इसको मैंने प्लस किया तो ये इस प्रकार से प्लस होता हुआ चला जाएगा। और दूसरा अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप एक एक प्रकार से यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट डिडक्शन आपके 80D का डिडक्शन है। अगर आपके कोई 80D के डिडक्शन है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चैप्टर 4 के हैं या 80G के डिडक्शन है। 80G में सिर्फ 2 ही डिडक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और CM रिलीफ फंड में अगर आपने कोई पैसा दिया है तो वो कर सकते हैं। अगर 80G में अगर आपने कोई पैसा बाहर दिया है तो उसकी रिलीफ आपको ITR फाइल करते वक्त लेनी होगी। और साथ के साथ फाइल को भी यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। ये फाइल अटैच करने के बाद इस प्रकार से आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। मंथली डिडक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कितना आपका टैक्स बनेगा एज पर कम्यूटेशन और कितना आपको ऐसे मंथली कटवाना है वो आप इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अभी तो आपको अपलोड नहीं करने होते हैं, परंतु जब फाइनली आप इसको भरेंगे फरवरी में तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे और फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट आप इसको OTP के थ्रू करेंगे और सबमिट हो जाएगा तो ये आपके DDO महोदय के पास पहुँच जाएगा और वो उस अनुसार आपके डिडक्शन कर देंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम GA 55 के थ्रू और GA 83 हम अपने DDO को उपलब्ध करवाते थे, जिसमें हम बताते थे कि हमें न्यू टैक्स रिजीम चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए, वो काम अब आपको ऑनलाइन करना है। और अगर आपको किसी प्रकार का मिसमैच दिखाई देता है तो माई रिक्वेस्ट के जरिए भी आप इसमें अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी डिटेल सही यहाँ पे हो जाएंगी। उसमें आप माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी प्रोग्रेशन आपको दिखाई देगा और आपको रेज रिक्वेस्ट करनी है तो रेज रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन में रेज का हेल्प डेस्क रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट है तो वो चूज करेंगे, एम्प्लॉय रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट है तो वो इसमें आप चूज करेंगे। इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा एम्प्लॉय मॉड्यूल का और किस प्रकार से आपको डिक्लेरेशन भरना है और वो अगर आपके DDO कहेंगे दिसंबर में आपको भरना है, प्रोजेक्टेड आपको किस प्रकार से डिक्लेरेशन कंप्लीट करना है जो कि आपके DDO के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ये टैब आपके काम यहाँ पे आने वाली है और टोटल काम आपका ऑनलाइन होने वाला है जो कि 1 सितंबर से सभी विभागों में लागू होना है। तो आप अपने मॉड्यूल को समझें और इस प्रकार से आप अपना काम करें। अगर कोई क्वेरी आपकी होती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।